हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू मोटिवेशनल माइंडसेट। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है जो ऊंच नीच और चैलेंजेस से भरा हुआ है। ये एक मुस्तकिल जंग है हमारे अंदर की कुव्वत और कमज़ोरियों के दरमियान। हम सब की ख्वाहिश होती है कि हम एक मकसद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, लेकिन हमारी ही कुछ आदतें हमें हमारे मुकम्मल पोटेंशियल तक पहुँचने से दूर रखती हैं। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी आदतें बताऊँगी जो आपको इंटरनली वीक कर देती हैं और ये कि इन पर काबू कैसे पाया जाए। नंबर 1, चैलेंजेस को अवॉइड करना। चैलेंजेस को अवॉइड करना और अपने कंफर्ट जोन में रहना एक ऐसी आदत है जो आपकी इंटरनल डेवलपमेंट को कमज़ोर कर देती है और आपको सब्र, बर्दाश्त, हौसला और नई सिचुएशन के मुताबिक खुद को ढालने से रोकती है। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिखाती है कि बेआरामी और मुश्किलात का सामना करें और उनको सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मौका समझें। एक यूनानी फ़लसफ़ी एपिक्टेटस का यकीन था कि ज़ाती नश्वोनुमा और खुद पर कंट्रोल चैलेंजेस का सामना करने से आते हैं। उनकी फ़िलॉसफी ये यकीन रखती है कि खुद को मुश्किल हालात से गुजार कर हमारी बर्दाश्त बढ़ती है और हमें अपनी ज़ात की ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है और अपने इर्द गिर्द की दुनिया की भी। जदीद दुनिया में लोग अक्सर कंफर्ट तलाश करते हैं और बेआरामी यानी डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करते हैं और सबसे आसान रास्ता चुनते हैं। आसानी और फौरी खुशी को तरजीह देते हैं। इस तरह शायद हमें आर्जी आराम या रिलीफ तो मिल जाए, लेकिन ये आदत लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट में रुकावट बनती है और हमें हमारी पूरी ताकत तक पहुंचने से रोकती है। चैलेंजेस को अवॉइड करके हम अपने आप को ग्रो करने और दरियाफ्त करने के कीमती मौके ज़ाया कर देते हैं। आदत नंबर 2, दूसरों की तारीफ चाहना। सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन। दूसरों की तारीफ और अप्रूवल पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करना दरअसल हमें उनकी आरा का मोहताज कर देता है और हमारी खुद इन्हिसारी को कम कर देता है। आजकल के जदीद दौर में जहां सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं, लोगों की राय और अप्रूवल लेना बहुत आम हो गया है। हमारी खुशी लोगों के कमेंट्स, लाइक्स और फॉलोअर्स की तादाद की मोहताज हो गई है। तारीफ और एक्सेप्टेंस की इस मुसलसल ज़रूरत ने हमारी इज़्ज़त नफ्स को बहुत कमज़ोर और सेल्फ एस्टीम को वीक कर दिया है, क्योंकि ये दूसरों की ओपिनियंस और अप्रूवल पर डिपेंड करती है। यूनानी फ़िलॉसफर्स के मुताबिक असल खुशी और सुकून हमारे अंदर से आता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि अक्ल, हौसला, इंसाफ और खुद पर कंट्रोल ही असल वर्चूज़ हैं, जो कि दूसरों की ओपिनियंस और कबूलियत पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये वो खूबियाँ हैं जो हम अपने अंदर खुद पैदा करते हैं और उनकी नश्व-नुमा कर सकते हैं। एक्सटर्नल वैलिडेशन और दूसरों की तारीफ और अप्रूवल चाहने का जो सिलसिला होता है वो हमारे इनर पीस और कनात पसंदी को ख़त्म कर देता है। ये आदत आपका एतमाद ख़त्म कर देती है। हम इस आदत को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहले ये समझ लेना ज़रूरी है कि दूसरों की तारीफ़ और अप्रूवल आर्जी है और हमारे कंट्रोल में नहीं है। उनकी राय बदल सकती है, इसलिए ये आदत तरक करके हमें अपनी इंटरनल वर्चूज़ को डेवलप करने पर फोकस करना चाहिए। याद रखें कि आपकी वैल्यू दूसरों की राय से नहीं, बल्कि आपके किरदार और अमाल से बनती है। अपने फैसले करने के लिए अपनी सलाहियतों पर एतमाद करें। आपकी खुशी आपके अंदर से आती है, बैरूनी ज़राए से नहीं। अपने आसपास एक सपोर्टिव कम्युनिटी रखें। खुद को उन लोगों के इर्द गिर्द रखें जो आपको वैल्यू देते हैं और आपकी ग्रोथ की हौसला अफजाई करते हैं, बजाय उन लोगों के इर्द गिर्द होने के जो आप पर तनकीद करते हैं। नंबर 3, ड्वेलिंग ऑन पास्ट मिस्टेक्स। माजी की गलतियों को याद करते रहना और पछताते रहना।
माजी की गलतियों पर पछतावे की आदत हमें कमज़ोर कर देती है। हमें अपने माजी से सीखना चाहिए बजाय इसके कि पछताते रहें। इस आदत की वजह से बहुत से लोग पछतावे, नदामत और ख़ुद पर इल्ज़ाम देने के साइकिल में फंस जाते हैं। ये आदत हमें आगे बढ़ने से रोक देती है और हमारी इनफरादी तरक्की में भी रुकावट बनती है। मुसलसल माजी की गलतियां अपने दिमाग में रीप्ले करते रहने से हमारे अंदर मनफी जज्बात पैदा होते हैं जो एक जमूद की सेंस पैदा कर देते हैं। ये आदत ना सिर्फ हमारे सुकून और इत्मीनान की सलाहियत को कमज़ोर कर देती है बल्कि हमें अपना प्रेजेंट भी मुकम्मल तौर पे एंजॉय करने नहीं देती। यूनानी फ़लसफ़े का एक असूल ये है कि हम अपना माजी नहीं बदल सकते। मशहूर फ़लसफ़ी एपिक्टेटस ने एक दफ़ा कहा था कि हमें जो चीज़ हकीकतन खौफज़दा और कमज़ोर कर देती है वो बैरूनी वाक़यात नहीं बल्कि उनके मुतल्लिक हमारे सोचने का अंदाज़ है। ये कौल हमारी सोचों की अहमियत बताता है। हमें माजी की गलतियों और उनके नताइज को कबूल करना चाहिए, उनकी जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और इस बात पर फोकस करना चाहिए कि हम किस तरह ख़ुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने हालात को भी। इस आदत पर काबू पाने के लिए हमें कंपैशन और माफ़ करने की आदत को डेवलप करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते रहते हैं और गलतियां करना अंदरूनी नश्वोनुमा और सीखने के अमल का लाजमी हिस्सा है। माजी की गलतियों का खुद पर इल्ज़ाम देने के बजाय हमें अंडरस्टैंडिंग और सेल्फ एक्सेप्टेंस को डेवलप करना चाहिए। ये हमारा गलतियों को देखने का नज़रिया बदल देगा। माजी की गलतियों को नाकामियां समझने के बजाय हमें उनको काबिल कदर सबक समझना चाहिए जो कि हमारी ज़ाती डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है। हर गलती सेल्फ इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ का मौका फराहम करती है। ये माइंडसेट अपनाकर हम माजी की गलतियों का बोझ उतार सकते हैं और मौजूदा लम्हे पर फोकस कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इनमें से कौन सी ऐसी आदत है जो आप में मौजूद है और जिसे आप फौरी छोड़ना चाहेंगे? कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलिएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर मुफीद नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।